पाठ 51। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज की पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, जिनका अर्थ बहुत ही दर्द भरा है कि कैकेयी जो है को भवन में है, राजा दशरथ मिलने जाते हैं तो वो उन्हें कसम दिलाकर दो वचन अपने मांगती हैं। पहला भरत को राजगद्दी, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो राजा इतने विचलित हो जाते हैं कि वो बिल्कुल मूक हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, लगता उनमें कुछ है ही नहीं। फिर संभल कर थोड़ा कैकेयी से कहते हैं, तुम्हें समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरे प्राण मांग रही हो। इसके अलावा राम के वनवास के अलावा कुछ भी कह दो, कल ही मैं दोनों बेटों को बुलवाता हूँ, भरत और शत्रुघ्न को, और भरत का राज तिलक करवाता हूँ सही समय सुधवा के। तो तुम अपने वचन से बदल जाओ, राम को वनवास ना दो। मेरे प्राण हैं, अगर चले जाएंगे तो मैं नहीं बचूँगा। लेकिन कैकेयी के अंदर मंथरा की कुटिल बातें ऐसी भरी थी कि वो बिल्कुल तैयार नहीं हुई मानने को। आखिर राजा दशरथ बिल्कुल निस्तेज हो गए, गिर गए वहीं। सब लोगों ने जब देखा कि कहाँ है तो देखा वहाँ है, कैकेयी के कोप भवन में। उनको लाके उनको लिटाया जाता है, वैद्य जी बुलाए जाते हैं, सारा उपचार कराया जाता है, लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता है। और कैकेयी ने अगले ही दिन के लिए वनवास मांगा था कि भरत के आने से पहले ही राम का वनवास, अगले दिन राज्याभिषेक से पहले वनवास मांग लिया। तो क्या हुआ, ऐसे करके रात बीत गई, सवेरा हुआ और राम जब दशरथ जी के पास गए मिलने तो दशरथ जी ने पूरी बात बताई और कहा, बेटा अब ये वचन पूरा करना है कैसे भी। तो राम तुरंत सहर्ष तैयार हो गए, उनके साथ सीता जी भी जाने को तैयार हुई, संग लक्ष्मण भी। राम नहीं तैयार थे, लेकिन कैसे भी करके उनको तैयार किया गया। बहुत दर्द भरा है। अगले दिन भरत को आना है, उससे पहले राम को जाना है। तो सुनिए, बहुत मार्मिक चित्रण है, सुनिए। पाठ 51। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। बार बार कह राओ सुमुख सुलोचन, पिक बचन कारण मोह सुनाओ। गज गामिन निज कोप कर, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कुलबैनी, हे गज गामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनित तोर प्रिया के कीना, के दुई सिर के जमु चैलीना। काहु कही रंग कहीं करो नरेसु, कहु के न कहीं निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसने दो सिर राज किसको लेना अपने लोक में ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकूं तीर अरि अमरऊ मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। जानस मोर सुभाऊ बरो रूत मनुम, तव आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे, नर नारी तो चीज़ ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछुकाओ कपट करि तो ही, भामिनी राम सपथ सत ही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस के अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिन, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बियस मांगू मन भावती बाता, भूषण सजई मनु अर्गाता। घरी को कुगुरी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरई कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा। मौका तो मैं मन में विचार कर देखे। प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। या सुनी मन गुनि सपत बड़े, बियसी उठी मति मंद। भूषण रसति बिलोकी मृगो, मनहु की राति निफंद। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहज जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बदावा।
अपने जी में कैकेयी को सुहज जानकर राजा दशरथ जी प्रेम के से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे ब्राह्मण, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम देव काली जुबराजो सजई सुलोचन मंगल साजू दल की उठे सुनी हृदय कठोरू जनु छुई गये वाक बरतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सजा। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ थोड़ा छू गया हो। ऐसे उपीर विहसित होई हुई जोर नारी जिम प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। जत अभिनीति निपुण नर नाहु, नारी चरत जल निधि गाऊ। कपट सनी हूँ बढ़ाई भोरी, बोली भी हंसने मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु चिड़िया चरित्र था समुद्र। फिर बार कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मांगो मांगो पै काहू पिय, कबहू न देव न लेव। देन कहो वरदान दुई, तेऊ पावत संदेव। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राऊ हंसिकाई, तुम्हें को आब परम प्रियाई। थाती राख न मांग्यो, काहू बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारा मन मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमसे तुम वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है होने से मुझे वह प्रसंग याद ही नहीं रहा। छूटे हमें दोष जन देहु, दुई के चारि मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दिन 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आ रही है कि प्राण भले ही जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिर समूह की कोटि कुंजा। सत्य मूल सब सुख सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, कोई करोड़ों में गुंचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम कृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तई पर राम शपथ करियाई, सुकृत सनेह सवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत को बिहग कुला जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा। इस प्रकार बात पक्की करा के बुजुर्ग कहके ही हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर ही टोपी खोल दी। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। भूप मनोरथ सुभग बनु, शुभ सुभिहंग सुमाजु। बिल्लिन जिमि छाड़न चाहते, बचन भयंकर बाज। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर बिल्ली की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मासपरायण 13वां विश्राम। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरतई टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दे दीजिए, भारत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनत वचन भूपि सोकू, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकू। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम की नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र 2 आँखें अर्थात एक से हैं। मैं या शंकर जी के साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठई प्रातः, यही वेग सुनत 2 भ्राता। सुदिन सोदी सब साजु सजाई, देहूँ भरत कहूँ राजु बजाई। हे, मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। लोभ न राम राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे अपनी थी। कवन सो काज कठिन जगमाही,
जो नहीं हुई तात तुम पाई। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।